परिवार में कलह नहीं चाहते थे, किंतु मन में दिति की पति सेवा का विचार करके उन्होंने उसे उसकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया। तब एक दिन ऋतु स्नान करके दिति संध्या के समय अपने पति कश्यप के पास गई और उनसे बोली कि सौद के पुत्र समस्त सुखों से युक्त होकर स्वर्ग का राज्य भोग रहे हैं। यह बात मेरे नेत्रों को खटकती है। एकदम दिन रात बढ़ता हुआ उनका प्रभाव जब मेरी सोच को सुख पहुंचाता है, तब उनके सम्मुख अपनी लघुता स्मरण करके लज्जा से मेरी आत्मा जल उठती है। अतः हे नाथ, आप मेरी इच्छा पूर्ण करके मेरे जी की इस महान जलन को हर लीजिए। यह सुनकर महामंत्री कश्यप उसे समझा कर कहने लगे कि हे प्रिय, संध्या का समय गर्भधारण के लिए असंगत होता है। प्रातः काल से पूर्व 4 घड़ी और संध्या काल के पश्चात 4 घड़ी रात्रि तक का समय उस सर्वव्यापक भगवान के भजन के लिए होता है। उस समय वंश वृद्धि का उद्योग करना उचित है, इसलिए तुम अपने हृदय में थोड़ा धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा, किंतु पेडाह तुर गई मुनि चीरा, दिति हट करन लागी गंभीरा। तब निज तेज विवश मुनि राई, दिन नीते कर गर्भ बसाई। दिति अधर्म की नाते जोई, तुहि जुग असुर होई फल सोई। दुर्गम जोई लोक सुखदायक, होय क्रम क्रम निशिचर नायक। बहुरी भर वयग घट जबतासो, श्रीनिवास करते न विनाशो। दिति सुनि सिर धुनि लगे पठिताई, तब प्रबोध मुनि धीर बंधाई। अब सुनु चरितता सुविस्तारा, सहित वराह नृसिंह अवतारा। सय संवद करि गर्भ निवासा, उपजे दो जनु उपज निराशा। उन जन मत ही लोक चौरा, लगे हो नय सगुन घन घोरा। मैं दिन उपजी राज कटाई, दया हित कर करत समाई। परय उभव दिनु चोर घनेरे, उपजे लक्षण सब कल के रे। पितु कच्छप के विनति परा, लगी दो प्रकृति प्रभाव। पुरट कसिपु अरु पुरट द्रगा, अजौ न सारे नाउ लखन सिय रामचंद्र की जय। इसलिए तुम अपने हृदय में थोड़ा धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। किंतु सोदिया टाल से अधीर हुई दिति अपने पति के वस्त्र पकड़कर अत्यधिक हट करने लगी। तो विवश हुए उन मुनि ने अपना तेज दिति के गर्भ में स्थापित कर दिया और बोले, हे दिति, तुमने जो भी अधर्म किया है उसके परिणाम स्वरूप तुम 2 दैत्यों को उत्पन्न करोगी। संपूर्ण जगत को दुख देने वाले वे दोनों दुर्दांत योद्धा बारी बारी से दैत्यों के सम्राट होंगे। फिर जब उनके पापों का घड़ा भर जाएगा, तब लक्ष्मीपति श्री भगवान स्वयं उनका वध करेंगे। यह सुनकर दिति सिर पीटकर पछताने लगी। तब मुनि ने उत्तम रीति से समझाकर उसे धैर्य बंधाया कि हे राजन, अब आप वारा और नरसिंह अवतार सहित इस संपूर्ण कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। 100 वर्ष तक दिति के गर्भ में निवास करके वे दोनों जय विजय ऐसे उत्पन्न हुए जैसे निराशा उत्पन्न होती है। उनके जन्म लेते ही संसार भर में चारों ओर महाभयंकर अपशकुन होने लगे। पृथ्वी पर सब और अराजकता छा गई और दया का भाव हिंसा के गर्त में समा गया। दिन दहाड़े ही अत्यधिक चोर पड़ने लगे। इस प्रकार कलयुग के समस्त लक्षण उत्पन्न हो गए। उनके पिता कश्यप की विनती पर स्वयं ब्रह्मा जी ने उन दोनों की प्रकृति और प्रभाव का विचार करके उन्हें हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप यह नाम दिए। जय हो। जब तूनन पाई करुणाई, लागे सुर नर मुनि न सताई। दुर्गम महामयी नर नाई, हाट काछप बरनि न जाई। जन्म जात जुगल प्रभु के रे, खोजत बिरहु न जतन गणेरे। परिचित सपक्ष पर्वत भारे, रहे जो मधुआय शुभ विधारे। भूमि तटि के नव पाछी मयासा, गवने अकसर बारी विलासा। कनक द्रगौता सन्मुख पाई, गिर गई लग सती नौक साई। सुर समाज जय बंधु तिहारा, उनत्यो
पुर निज राज पसारा। महितल होत हो मजो नाना उनते मिल बलुताहि महाना। सुनिव सुंदरा नव मथुराई सतुपजाई पाताल लुकाई। असल की सूरज भय दुखारे हरे कहे निज विपदा भारे। ये दुर्लभ भूमि उदारा अजय गान करताई न द्वारा। मसक सरित धरि बपुत बराहो उपजे नारायण नर राहो। जन्मौ बड़िसो सुकर आला दिग सिंदूर समभावि कराला। उन्नत गणित जो जना अम्बुज बपु भुज चारे। गर्जयनाद प्रचंड यसा प्रलय में अभयकारी कृष्ण चंद्र की जय। जब उन दोनों ने युवावस्था प्राप्त की तब वे देवताओं, मनुष्यों और मुनियों को सताने लगे। हिरणाक्ष का शरीर किसी महाकाय पर्वत के समान दुर्गम था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। वे दोनों जन्म से ही भगवान श्री हरि के द्रोही थे और अनेक यत्न करते हुए वे उन्हें खोजते फिरते थे। हे परीक्षित महाराज, षटकयुक्त महान पर्वत जो इंद्र के आदेश पर पृथ्वी को धारण किए रहते थे, वे एक बार पृथ्वी को आकाश में ही छोड़कर जल विहार करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ हिरणाक्ष को अपने सम्मुख पाकर वे पर्वत उसे भड़काकर इस प्रकार कहने लगे, देवगण, जो तुम्हारे भाई ही है, उन्होंने तीनों लोकों में अपना राज्य स्थापित कर रखा है और भूतल पर जो अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं उनमें उन्हें महान प्रबल प्राप्त होता है। यह सुनकर उस दुष्ट ने सौरमंडल से पृथ्वी चुरा ली और चुपचाप जाकर उसे पाताल में छिपा दिया। यह देखकर दुखी हुए ब्रह्मा जी व देवताओं ने भगवान श्री हरि से अपनी घोर विपत्ति कह सुनाई कि हे परीक्षित महाराज, जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी की नाक के दाहिने छिद्र से मच्छर के समान छोटे से एक वारा का शरीर धारण करके भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए, फिर वह विचित्र सुकर क्षण भर में बढ़कर किसी महान दिग्गज के समान बड़े विकराल हो गया। चार भुजाओं से युक्त उनका वह शरीर जल युक्त मेघ के समान श्याम वर्ण का और कई योजन ऊंचा था। वे प्रचंड ध्वनि से इस प्रकार गरज रहे थे जैसे प्रलय काल के भयानक मेघ गरजते हैं। जय हो। उदरती चउन दतन कठोरा हृदय इंदु सममुख जौरा। बाहु जानु लगी विस्तृत छाती गोचर काल रूपया राती। विक्रम विषम विष्णु जलाई गर्जत दारुण भय उपजाई। गे पाताल भूमि उद्धारा सुर विरंच करि लग जयकारा। हेमत गई उतनारद प्रेरा ते पिछला करी कोप घनेरा। पाताल हित यज्ञ बराहो देखि भुवि कृतऊ न लगाऊ। पुनि बखानी निज पनु गंभीरा उन बधानी माधव कहूँ धीरा। तदुपर दो परताए उठाए फिरे महाबल कछु गरुआई। धरनी धरनी विचरनी रव करनी मेह भरनी गातनी निश्चरनी। देखियत जथा मत गज भारी बिचरी रहा बन बन जाऊ खारी। मैं दिन धर भी नाचौना उगत जलु पटल पाई। पंचरो दिभाऊ न समुखा पुनि कहा परम रिसाई लखन सिया। चंद्र की जय। उनके दांत श्वेत दिखे, वो बड़े कठोर थे जो अर्धचंद्राकार हुए से उनके मुख के दोनों ओर फैले थे। उनकी छाती चौड़ी और भुजाएं उनके घुटनों तक जा रही थी। वे देखने में शत्रु के लिए साक्षात काल के समान प्रतीत होते थे। ऐसा भीषण विग्रह धारण करके अपनी गर्जना से कठोर भय उत्पन्न करते हुए वे भगवान श्री विष्णु पृथ्वी के उद्धार के निमित्त पाताल लोक को गए। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवता उनकी जय जयकार करने लगे। उधर नारद जी ने जाकर हिरणाक्ष को उकसाया, जिससे अत्यंत क्रुद्ध हुआ, वह भी पाताल को चला। इधर पाताल में पहुँचे भगवान यज्ञवाला ने पृथ्वी को देखा तो उन्हें महान दुख हुआ। फिर अपने महान प्रण का बखान करके उन्होंने पृथ्वी को वहाँ धैर्य बनाया। तदुपरांत उसे अपने अर्धचंद्राकार दांतों पर धारण किए हुए कुछ गर्वित हुए से वे महाबली भगवान वाराह समुद्र से आकाश की ओर लौटे। उनका पृथ्वी को धारण करना, चलना, गर्जन करना और उनके मेघ के समान श्याम वर्णी शरीर का क्रोध से जलना इत्यादि लक्षणों से युक्त वे देखने पर ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कोई मतवाला गजराज कमल का पुष्प उखाड़कर वन में विचरण कर रहा हो। जब हिरणाक्ष ने
उन्हें अपने दांतों पर पृथ्वी को धारण किए सिर समुद्र के जल से बाहर की ओर आते हुए देखा तो वह मार्ग को रोककर उनके सम्मुख खड़ा हो गया और अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, कहीं कि न विदित बल मोरा दगा घात कहीं कि न कठोरा तब माया फिरे अदम परितापी शंखनाद करे बहुरे महाना निमिषौन त्रैलोक कपाना असुर की नटव शक्ति प्रहारा हरि हरि दिन करि लघुकारा निरखि महाभट गदा उठाई विरालोक बसउन ते धाई गदा जोत जब उन गराना गए विरांची तब विभूत मुहाना मुनि कह बलिय सद्य नाथा सुर मुनि जाते होए सनाथा विभुदानव सिरुलक्ष करी तिन्ना चक्र प्रहार धन मने होते गत धनुज जल लरि सोनित धार लखन सिया कृष्णचंद्र की जय। अरे अज्ञानी, जो मेरे पितामह की धरोहर है उसी पृथ्वी का तूने चोरों की भांति हरण कैसे किया? लगता है तुझे मेरा पराक्रम विदित नहीं। ऐसा कहकर उस दुष्ट ने भगवान वारा पर गदा से बड़ा कठोर प्रहार किया। तब अपनी माया से पृथ्वी को अंतरिक्ष में स्थापित करके दुष्ट हंता प्रभु वारा उसके सम्मुख पहुँचे। फिर उन्होंने महान ध्वनि से शंखनाद करके क्षण भर में ही तीनों लोगों को कंपमायन कर दिया। तब उस राक्षस ने एक शक्ति चलाई जिसे एक साधारण से ओंकार से श्री हरि ने निष्फल कर दिया। यह देखकर उस महायोद्धा ने गदा उठा ली और दौड़कर क्रोधपूर्वक उनसे जा भिड़ा। जब उन दोनों में भीषण गदा युद्ध होने लगा तब ब्रह्मा जी भगवान वारा के पास गए और बोले कि हे नाथ, आप शीघ्र इसका वध कर दीजिए ताकि सभी देवता व मुनि निर्भय हो जाए। तब सर्वव्यापी प्रभु ने उस दानव के शीश को लक्ष्य करके अपने चक्र का प्रहार किया, जिससे वह दुष्ट दैत्य सिरविहीन होकर गिर पड़ा और जल में रक्त की धारा उमड़ पड़ी। जातुदान करल किसंगारा वरसी लगे सुर सुमन अपारा धरा विरंचि भूरि हर्षाए लग श्रीधर विमल जसु गाए इत बोधरन सुमरि अपराधा मघवाय वैथी जय गाधा कवनयापन वज्र उठाए गिरन पंख पुतने महिलाए रहाए कृत गिरि मैना का व्यापार जाय न पुलिस शाखा प्रभ्रातहि वदतुनि बलवाना हेम कसिपु हिय परम निशाना पुनि विलपात सजन सन जाई कान लागयत धीर बंधाई प्रिय परिजन विसारु सब पीराई जनयानि धीर गभीरा हरिसन समर वीर गति पाए सूर गयो कुलकानि बढ़ाई अब करि शोक मरण परताहि निरादरौ भटगति दिन नाही तनु नित्य आत्मा अमराज सत्य मिटया मानी करिय पार देव दाह कृता करि कुल विधि सन्मानि लखन कृष्ण चंद्र की जय। दैत्य का विनाश हो गया देखकर देवता भगवान यज्ञवारा पर अपार पुष्प वृष्टि करने लगे और पृथ्वी व ब्रह्मा जी अत्यंत हर्षित होकर भगवान श्री हरि का निर्मल यश गाने लगे। इधर पर्वतों का अपराध स्मरण करके देवराज इंद्र के हृदय में अत्यंत खींच हुई। तब उन्होंने पर्वतों को पृथ्वी पर स्थापित करके अपना वज्र उठाया और उनके पटक काट दिए, पंख काट दिए। केवल मैनाकी एक सा पर्वत शेष बच गया था जिस पर वज्र रूपी पत्ती नहीं पड़ी थी। हे परीक्षित महाराज, अपने भाई की मृत्यु हुई सुनकर महाबली हिरण्यकश्यप मन में अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। फिर अपने विलखते हुए परिजनों के पास जाकर वह उन्हें धैर्य बनाकर इस प्रकार बोला कि हे प्रिय परिजनों, तुम समस्त शोक का त्याग करके इस समय हृदय में गान धैर्य धारण करो। शत्रु के सम्मुख युद्ध में वीर गति पाकर वह उत्तम योद्धा अपने कुल की धाक को बढ़ा गया है। अब उसकी मृत्यु पर इस प्रकार शोक करके उसकी वीर गति का अपमान न करें। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर, इस सत्य को अचल मानकर अब हमें अपने कुल की रीति के अनुसार उसके पार्थिव शरीर का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार कर देना चाहिए।
जय हो। उपाधि जय वर्णन ज्ञाना तनु प्रत्युन घन मोह छुड़ाना। तब सब मिल धरि धीर अगाहा किन कनक लोचन कर दाहा। आकुलिये हरिपद संकल्पा चला राज भोगन गनि अल्पा। बहुरी आई मंदरा चलऊ पर रजते लैवे मन चित वर। संयम सारी विकार विसारी करे लाग तब भैरव भारी। यहाँ देवपति अवसर पाई जातु धानपुर की निचराई। तदुपति त्रिभुवन समिति रारी रिपु मंदिर बैठे धनुजारी। देख कहाँ हरि बधु भरी आई अपहरि चले विमान चढ़ाई। रही कया दुसो पतिव्रत धारी हे भगति पुई वल्लभा नारी। पंत जात नारद दिन भेटे कहत खाई काल कर चेते। यही अवज्ञा करिए भाती तुम कतो तनि जया राती। नारी आदरे जोग निज निज अथवा पर होई। आसु मंगल हेतु भय परयतन जग कोई। लखन सिय रामचंद्र शंकर। इस प्रकार ज्ञान का बखान करते हुए उसने मृत शरीर के प्रति अपने स्वजनों का मोह छुड़ा दिया। तब अत्यंत धैर्य धारण करके सब ने मिलकर हिरणाक्ष का दाह संस्कार किया। फिर स्वयं हिरण्यकश्यप राजभोगों को तुच्छ समझकर अपने शत्रु श्री हरि के वध का संकल्प लेकर चला और मंदराचल पर्वत पर आकर ब्रह्मा जी से मनोवांछित वर पाने के लिए विकारों से मुक्त हुआ संशय संयम साध कर और घोर कष्टपूर्ण तप करने लगा। इधर देवेंद्र ने अवसर पाते ही हिरण्याकश्यप की राजधानी पर बड़ा आक्रमण कर दिया। तदुपरांत एक सामान्य सा संघर्ष करके उन्हें जीतकर असुर शत्रु इंद्र उसके भवन में जा घुसे। वहाँ उन्होंने हिरण्याकश्यप की स्त्री को बलपूर्वक हर लिया और उसे अपने विमान में बैठा कर चले। कयाधु नाम की वह स्त्री पतिव्रता और हिरण्यकश्यप की अत्यंत प्रिय रानी थी। तभी मार्ग में जाते हुए इंद्र को नारद जी मिले और बोले कि हे इंद्र, तुम काल को क्यों ललकारते हो? एक नारी का इस प्रकार अनादर करके तुम स्वयं अपने शत्रु को क्यों होते हो? स्त्री सदैव आदरणीय होती है, फिर वह स्वयं अपनी पत्नी हो या किसी अन्य की, उसके अमलों का कारण होकर कोई सुखी रह ले, ऐसा इस संसार में कोई नहीं है। जय हो। ये पति जय बलवाना बतय प्रलय जिन प्रकुटि मारा। बिसुर न तव सुभाग से सुदेहा आई जन कुख गेहा। सुसुर गरुवै राघ बनाई बिरुगाई लते क्षमा जुराई। अग प्रबोध बा तव सुर राजय गे हरिति सौपि मुनि राजय। भूपगय बहे रतवे गुनाओ सिद्ध प्रभाओ भोजे मुनि राहो। तब कयादु कहूँ करि निज संगा चले तपस्थलि सहित उमंगा। कहाँ एक मुनि सालय जागी नारद ते मुनि कर राखी। कही बात पुनि उनर थाई फिरे हरि सुमिरत हरु आई। हिमपति बुद्धि रहियो याना उन जाए अमरारि माना। हित मुनि गण सतसंगति पाई राय कयादु सुसंतति जाई। शिशुए जाई अम्मई अनुरागा गणै गता शिशु तो बड़ी रागा। विधि प्रेरित सो बाल कहे भा प्रहलाद सनाओ। हरि बदर दिन स्वप्न रही जाकर मुकै प्रभाव। राधापति कृष्णचंद्र की जय। है इंद्र, यह बलवती पतिव्रता नारी है जिसके महान प्रकृति में प्रलय बसता है। तुम यह भी न भूलो कि इस क्षण शिशु का शरीर धारण किए स्वयं तुम्हारा अपना सौभाग्य इसके गर्भ रूपी भवन में स्थित है। अतः अपने देवगरमा की रक्षा करते हुए इनसे क्षमा मांगो और अपने घर को लौट जाओ। तब देवेंद्र को अपने अपराध का बोध हुआ और वे कयाधु को नारद जी के हाथ सौंपकर वहाँ से चले गए। हे परीक्षित महाराज, माता के गर्भ में श्री हरि का स्मरण करते हुए उस बालक का प्रभाव नारद जी समझ गए। तब कयाधु को अपने साथ किए वे उत्साहपूर्वक तपोवन की ओर चले। वहाँ एक मुनि की कुटिया देखकर नारद जी ने कयाधु को वहाँ रहने वाले मुनि के संरक्षण में दे दिया और फिर उन्हें सब वृतांत समझाकर कर्तव्य मुक्त हुए वे भगवान का स्मरण करते हुए लौट आए। हिरण्यकश्यप की जो अन्य स्त्रियां थी उन्होंने घोर देव शत्रु दैत्यों को जन्म दिया, किंतु हे परीक्षित, इधर तपोवन में
मुनियों का सत्संग पाकर कयादु ने एक उत्तम संतान को जन्म दिया। जिस प्रकार शिशु के जन्म के उपरांत माता का अनुराग उस पर बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार वह शिशु भी दिन रात बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस बालक का नाम प्रहलाद हुआ। भगवान श्री हरि के चरणों में उसका निर्मल प्रेम था, जिसका प्रभाव उसके मुखमंडल पर भी प्रत्यक्ष था। जय हो। रहा दिनाधिप करतनु जा समयंतर रह हरि कथ खोजा। लघुन गनैते मित्र समाना गुरन करई पितु समसन माना। यही कारण सुर मुनि समुदाय बार बार तिन करई बढ़ाई। भोजन एको चरण अंगूठ धारा उरद बाहु तप की न पारा। कृमि खाति नय बीचु न केरा सहज भयो सो अवरु बसेरा। करत महातपु जब विउधारी खर्चे सय संबत दुख भारी। विषम भयो तब तेज जरन लगे गिर सिंधु बना सरि भुवि सुर समुदाय लखन सिया राम कृष्ण की जय। जीव मात्र में शहरी का ही प्रकाश मानकर वह बालक किसी को भी कष्ट नहीं देता था। उसके शरीर में सूर्य का तेज था और सब रहने वाला उसका अंतःकरण भगवान की कथाओं की खोज में रहता था। संयम, एकाग्रता, उत्साह और साधु स्वभाव आदि उसके स्वाभाविक गुण थे। वह स्वयं भी छोटों को मित्र समझता था और बड़ों को पिता के तुल्य आदर देता था। वह साधारण बालकों के समान खेलने में रुचि नहीं रखता था, अपितु दिन रात संतों की संगति में रहता था। इसी कारण देवता और मुनियों के समुदाय बार बार उसकी बड़ाई किया करते थे। इधर अन्न जल त्याग कर देव शत्रु हिरण्यकश्यप बहुत प्रकार से तपस्या कर रहा था। एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर दोनों हाथ उठाए उसने ब्रह्मा जी की अपार तपस्या की। उस समय उसके शरीर के चारों ओर मिट्टी का एक ऊंचा ओला बन गया, जिसमें रहने वाली दीमक के कारण वह ओला सर्पों और बिच्छू का भी सहज निवास हो गया था। उसके चारों ओर अत्यंत घनी घास उग गई थी और उस ओले के भीतर कीड़ों ने उसके शरीर के मांस को खा लिया था। इस प्रकार उस देव शत्रु ने तपस्या करते हुए अत्यंत कष्ट सहकर 100 वर्ष बिता दिए। तब उसकी कठोर तपस्या के कारण उसका तेज बढ़कर इतना भीषण हो गया कि जिससे पर्वत, समुद्र, नदियाँ, वन, पृथ्वी और देवता आदि जलने लगी। धीर बनाई है पूजन के अतुराई। यथावतता सुकलेवर। मांग मांग बरुटेर लगाई अज लागे पुनिताई जगाई। गिराय मय परतय काना संभ्रम विषमत जाते ध्याना। परम पितय पुनि सन्मुख बाई करिय तब वेदिका सत संबत केरा सुफल भयो तप तोर घनेरा। मांगो वत्सव सोमर दाना जिन लहिबे तुवत में महाना। तब सो हृदय न फूर समाना कह करु मोहि अमर भगवाना। सूर्य कथन ब्रह्म कहताई यत कवन विधि संभव नाई। तब मोहि तात देहु बरु एहु जिन परिवे न रहै संदेहु। तब नाग जच्च गंधर्वा निश्चर की नर नर सुर सर्वा। सहित जीव क्यों बद मोहि नाही जड़ चेतन तव सृष्टि माहि। आलय भीतर बाहर ताता होय समूह मम जिय घाता। मरण न बासर जनिवरु राति नभ वसुधा मुह बधन राति। अष्ट सहस्त्र
कंद को तम कृत जीतन मोय हो एक पति मैं त्रिपुरा छयन मोर बल हो ही लखन रामचंद्र की जय। अब ब्रह्मा जी सबको धैर्य बनाकर शीघ्र ही हिरण्यकश्यप के सम्मुख गए और अपनी आनंददायिनी कृपा दृष्टि से देखकर उन्होंने उसके शरीर को यथावत कर दिया। फिर कहा कि वर मांगो इस प्रकार पुकार कर ब्रह्मा जी उसे जगाने लगे। उनकी अमृतवाणी अपने कानों में पड़ते ही हिरण्यकश्यप ने उतावली से अपना ध्यान त्याग दिया। फिर ब्रह्मा जी को अपने सम्मुख आया जानकर उसने हर्षित होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स, तुम्हारा 100 वर्ष का घोर तप आज सफल हुआ। हे वत्स, अब तुम अपना वह इच्छित वर मांग लो जिसे पाने के लिए तुमने यह घोर तप किया है। तो वह अपने हृदय में फुला नहीं समाया और बोला कि हे भगवान, मुझे अमर कर दीजिए। उसका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि यह तो किसी भी प्रकार संभव नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला, तब हे तात, आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिसके फलित होने में कोई संदेह न रहे। आपके इस जड़ चेतन जगत में आपके द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, असुर और समस्त देवताओं सहित कोई भी जीव मेरा वध न कर सके। हे तात, घर के भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर मेरे प्राणों लिए जाना असंभव न हो। न ही मैं दिन में मरूं न ही रात्रि में शत्रु मुझे न पृथ्वी पर मार सके और न आकाश में ही। कोई भी अस्त्र या शस्त्र मुझे मार न सके, न ही आपके द्वारा उत्पन्न कोई प्राणी मुझे युद्ध में जीत सके। इन दोनों लोगों का मैं एक क्षत्र राजा हूँ और मेरा बल कभी भी क्षीण न हो सके। जय हो। जय मने जत बहिन मकर कंदरी मैं समाना बिरामा तु कहित विबलवाना बहुरी ब्रह्म वर गाथ सुहाई विस्तर सहित अम्बहि सुनाई। विष्णुनिराई परमारसानी लगी वरन ब्रह्म रससानी हेम कशिप पुनि कह महतारी विबुधता सधई हमरे भारी। अपमय जीत समरम न बांधी देव बेगी कारागृह सानी कही मनुजाद निगृह न सजाई करि पावर देवन पर गाई। सुरन विदित दिन पूजन प्रतापा ताते भयो न दारुण व्यापा सम प्रतिकूल जानि जिय मोहा दुरे धाई सब गिरि न उखोहा। दक्षनाग गंधर्व सभा नपलोकपति सिपाल हठित कीले समरु नृपा कुबते जीते हूँ काल लखन कृष्ण चंद्र की जय। मुकेश भारत ये कहा आप मुझे यही वरदान दीजिए, इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई भी इच्छा नहीं है। तब भगवान श्रीहरि का स्मरण करके और एवं वस्तु कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तदुपरांत वैसे के समान मधु की धूल से अच्छे वह महातपस्वी दैत्य अपनी माँ के पास लौट आया। फिर ब्रह्मा जी से मिले वर और सुखदायक कथा उसने विस्तार से अपनी माता से कही, जिसे सुनकर देवकी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी इच्छाओं के गुजरे हुए भगवान को सींचने लगी। हिरण्यकश्यप ने आगे कहा, हे माता, देवताओं ने हमें घोर दुख दिए हैं। अब मैं उन्हें युद्ध में जीत कर बंदी बना दूंगा और शीघ्र ही कारागृह में डाल दूंगा। ऐसा कहकर उस पामर ने राक्षसों की सेना तैयार की और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता उसकी भुजाओं का प्रताप जानते थे, इसलिए वे अत्यंत भयभीत हो उठे। फिर समय की प्रतिकूलता को समझकर प्राणों का मोह किए वे दौड़कर पर्वतों और विशाल कंदराओं में जा चुके। परीक्षित हिरण्यकश्यप ने युद्ध में समस्त यक्षों, नागों, गंधर्वों, नरेशों, दिक्पालों और लोकपालों को बलपूर्वक बांधकर पुनः उसने अपनी भुजाओं के बल से काल को भी जीत लिया। दिन भयगे सचित अजपाता कहीं जागो न कहीं जसित्रासा अज कह भाग्यता सुबलवाना करु निरब तुम श्रीपति ध्याना। जप प्रहलाद विकेल पियारा जय पति कर बहुत प्रतारा धरि अवतार तब ही भगवाना मर्दित न मोरत अभिमाना। सुनि सचिन नवयास जुड़ाई गए कूट धल शीस नवाई हित इंद्रासन पाई सुरारी विषय विलास लाग कर भारी। स्वर्ग अक्षरा तीन दिन राति सुरा
की वही नाच दिखाती। सारकंतारता सुभय पाई सब ऋतु जल फल पुष पाई। वर प्रभाव अनुभविते भारी गौ मुनि मनुजन लाग प्रचारी। मद्यपान कर काम बस आपन माय पसारी। दिसिपन तनु चरण सगा निकलो पुरारी लखन सिया रामचंद्र शंकर दियो। यह बीतना यही बीच नारद पाई सभा गए कलय समूहान। बहुरी ससुततियता सुतिना सौंपी मरम करि गान लक्ष्य सिया रामचंद्र की जय। विगतावधि कछु कहे पति पंच वर्ष भय पाई। हे मकशिप निज तनुज कहो गुरु कल दिन पठाई सियावर राम कृष्ण की जय। भगवान श्री हरि का प्रिय भक्त प्रहलाद उस पापी के हाथों जब अत्यधिक प्रताड़ित किया जाएगा तभी वे भगवान अवतरित होकर उसके अभिमान को नष्ट करके उसका वध करेंगे। ये सुनकर पुनः आशान्वित हुए सचिपति इंद्र ब्रह्मा जी को सिर नवाकर उच्च स्थान पर चले गए। इंद्रासन पाकर वह देव शत्रु अत्यधिक भोग विलास करने लगा। स्वर्ग के अप्सराएं उसे दिन रात मदिरा पिलाकर अपना नृत्य दिखाया करती थी। तभी पर्वत और समुद्र उसके सम्मुख आकर उसे रत्नादि से युक्त बहुत प्रकार की भेंट अर्पित किया करते थे। नदियां और वन उसके भय से समस्त ऋतुओं में जल फल और पुष्पों से लदे रहते थे। वर के महान प्रभाव का अनुभव करके निरंकुश हुआ वह दुष्ट गौ मुनियों और मनुष्यों को कष्ट देने लगा। काम के वश वो मदिरा पीकर वह देवद्रोही कश्यप हिरण्यकश्यप अपनी माया के बल से दिक्पालों का शरीर धारण करके अप्सराओं के साथ भोग विलास किया करता था। इसी बीच उचित समय इसी बीच उचित समय पाकर नारद जी उस दुष्ट के सम्मुख गए। फिर उन्होंने सारा वृत्तांत उसे समझाकर पुत्र सहित उसकी पत्नी उसे सौंप दी। हे परीक्षित, फिर कुछ समय बीतने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को 5 वर्ष का हुआ देखकर विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया। संड अमर सत्व दोई वैसी जग प्रहलाद सोई। आश्रम रहा निकेतन आला हे मकशिप कर परम विशाला। गुरुगण कर प्रहलाद संगा हर्षि गए ता प्रथम प्रसंगा। हरे औज पितु प्रतिमा देखी चकित भयउ हरि भगत विशेषी। देखाई सगौ या कहा मोर तिलक पर निशि चरनाहा। कही आपुई जग परितापी प्रतिमा कत देवालय थापी। तब गुरु न कुतूहल पहचाने कछु मुस्काई कहा मृदुवानी। वत्स एहि त्यों पुर प्रतिपालक भगवन जग करता रुगालक। इन समान बलवंत महाना इन त्रिपुर माज गौआना। तासो तही जानि भगवाना इन पद कुबलया नहु ध्याना। सुनि हरिदास परमय कराने क्षमा मांगे उन लाग बुझाने। सत्य निरूपा उन डिगा बहुविध गुर समूहान। है गुरु गण बालका अधिक नयान्यो कान लगन रामचंद्र की जय। सब बोले जाए अपने अपने बारे में बोल शुक्राचार्य के संड और अर्मक नाम के 2 पुत्र थे। वे ही प्रहलाद के गुरु हुए। उसी आश्रम में हिरण्यकश्यप का एक अत्यंत विशाल और विचित्र मंदिर था। गुरुजन प्रहलाद को अपने साथ करके प्रसन्न होकर सबसे पहले उसी मंदिर में गए। वहाँ भगवान श्री हरि के स्थान पर अपने पिता की मूर्ति स्थापित कर देखकर हरिभक्त प्रहलाद जी को विशेष आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा कि यह क्या है? ईश्वर के स्थान पर मुझे दैत्यराज की मूर्ति दिखाई पड़ती है। हे गुरुदेव, कहिए आपने संसार को दुख देने वाले मेरे पिता की मूर्ति मंदिर में क्यों स्थापित कर रखी है? तब गुरुजन ने उनके कौतूहल को पहचान कर थोड़ा मुस्कुराते हुए उनसे कोमल वाणी में कहा कि हे वत्स, यही तीनों लोकों का सृजन पालन और संहार करने वाले भगवान है। इनके समान महान बल में से संपन्न
पुरुष तीनों लोकों में अन्य कोई नहीं है, इसलिए तुम भी इन्हें भगवान जानकर इन्हीं के चरण कमलों में अपना चित्त लगाओ। यह सुनकर हरिभक्त प्रहलाद अत्यंत चिंतित हुए और क्षमा मांगकर उन्हें समझाने लगे। उन्होंने गुरु जी के सम्मुख अडिग सत्य का निरूपण किया, किंतु उन्हें बालक समझकर उन्होंने उनकी बात पर अधिक विचार नहीं किया। कछुदिनु विगत पूत मातारी ममता बत ग्राले नाकारी। हेम कश्यप पूतौ ही अलाई पूछन लग तोरा बैठाई। पूत परम कौतुक ही अमोरे काशी गायौ गुरगण तोरे। तब प्रहलाद सहज सिरुनावा पितहि ज्ञान निज लाग सुनावा। तात प्रेम दम पर उपकारा सहज सुभाय जोई जय तारा। सुमिरन जोग सोई विभु नाऊ मही भजऊ अन नहीं काऊ। मोर समुझ मुनि संगम केरा संग भाति सब सुगत गनेरा। हरि पधार बिंद चित्त बसाई भजय प्रभु हिते सहज तराई। हरे माया षष्टि कबीरा ताते बजिय गुनय धरि धीरा। विष्णु रूप तैया जग पालक अज शंकर सिर जग संहारक। कलकतिया सुख दुख आगारा हरे भाति सब तारनारा। परहित करत तात बहु भांति भजिय हरे पद रज दिनु राति। सुनत दानवा धम शिशुहे गोदस तरम रिसाए। जिटकी पबारा धरा जनो तरहि तज मृदुताई सियावर रामचंद्र की जय। इस बीच कुछ दिन बीतने के उपरांत माता ने ममतावश पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल से घर बुलवा दिया। उस समय हिरण्यकश्यप ने पुत्र को हृदय से लगाकर गोद में बैठाया और उससे पूछने लगा कि हे पुत्र, मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है कि तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या सिखाया है। तब प्रहलाद जी सहज सिर नवाकर अपने पिता को अपना ज्ञान सुनाने लगे। हे तात, प्रेम, दया व परोपकार जिन परमात्मा का सहज स्वभाव है, उन सर्वव्यापी भगवान श्री हरि का नाम ही भजे जाने योग्य हैं और स्वयं भी किसी अन्य का भजन नहीं करता। मेरे विचार में मुनियों व सन्यासियों की संगति सब प्रकार से बड़ी सुखदायक होती है। भगवान के चरण कमलों में चित्त लगाकर जो मनुष्य उन प्रभु का भजन करता है वह सहज ही तर जाता है। यह विशाल सृष्टि उन नारायण की ही माया है, अतः आपको धैर्य पूर्वक उनका भजन करना चाहिए। विष्णु रूप से है वे ही इस संसार को पालन करते हैं। ब्रह्मा के रूप में सृजनहार और शिव जी के रूप में संहार करता है। यह संसार सुख दुख का घर है और श्री हरि सब प्रकार से तारणहार है। हे तात, अनेक प्रकार से परोपकार करते हुए दिन रात उन्हीं की चरण रज का भजन किया जाना चाहिए। यह सुनते ही उस अधम दैत्य ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने पुत्र को झटक कर भूमि पे गिरा दिया। मानो वात्सल्य से भरे हृदय ने एकाएक कोमलता त्याग दी हो। जय ले जड़ जे बरा तनुलाई बलाकार तमम प्रिय भाई। गौरी बढ़ती लगी अगणित बारा असुरन क्षति कीने अपारा। तिनय असुर कुल पाई शरीरा मोहि भजन कर सधीरा। सठत ही कोसि पट्टी पढ़ाई गावै मोसन हरे सुराई। बालक होय सुनाई नहीं मोरी बड़द भयत गति हो बति तोरी। कही अबो जवन कछु दम खावा पुन सधीर सलाग बुझावा। शिशु रहे तुम साधन केरी संगत सब विधि दुखद गनेरी। ताते तज तुम मुनि न उचारा पढ़ऊ असुर पद्धति अनुहारा। संडा मर कई बोली बोरी पटवा सुतई पड़न वर जोरी। आश्रम लरिकन लखी कबारा हृदय केन्द्र प्रहलाद विचारा। अभय आए भय अल्पैना कोमल रही कविकार। अब लय जस जीवन भरी करिय तस आचार राधापति कृष्ण चंद्र की जय। रे मूर्ख, जिसने वाराह का शरीर धारण करके अकारण ही मेरे प्रिय बंधु को मार डाला और समृद्ध होते देखकर जिसने असुरों को अनेक प्रकार का घोर क्षति पहुंचाई है। दैत्य कुल में जन्म लेकर भी तू मुझे उसी नारायण का हर्ष व धैर्य पूर्वक भजन करने के लिए कहता है। रे मूर्ख, तुझे ऐसी उल्टी पट्टी किसने पढ़ाई जो तू मेरे सम्मुख ही शत्रु की वीरता का बखान कर रहा है। बालक होकर ही तू
मेरी सुन नहीं रहा है तो बड़ा होने पर मेरी क्या दशा होगी, तेरी क्या दशा होगी। ऐसा कहकर उस दुष्ट अज्ञानी ने प्रहलाद को थोड़ा धमकाया, फिर धैर्यपूर्वक इस प्रकार समझाने लगा। बालकों के लिए मुनियों व साधुओं का संग सब प्रकार से घोर दुख देने वाला है, इसलिए तो मुनियों का कहा त्याग कर दैत्य पद्धति के अनुसार पढ़ो। फिर उसने संड व अमर को बुलवा कर पुत्र को जबरदस्ती उनके साथ पढ़ने भेज दिया। एक बार आश्रम के बालकों को देखकर प्रहलाद जी के मन ही मन विचार किया, अभी इन सब की अवस्था अल्पवय है, जो कोमल और विकारों से रहे थे, ये इस समय जो कुछ भी ग्रहण करेंगे जीवन भर उसी के अनुसार आचरण करेंगे। यही मौन विचार कल्याणा, भोले बालक न कैलक जाना। बाल भगत न ज्ञान कहा, जस करे लागया चरण सबई दस। विष्णु त्रिलोक भाई नारायण, भय सबई यही नाउ परायण। गुरुजन मरम सर्व जब जाना, तरकी खलौ प्रकोप भय माना। बोले करि क्रोध सबन फटकारे, तब लरिकनय सबय न उचारे। हे गुर होता बहिलो साई, रहे अदमता हमें सिखाई। मैं कुमार चका मैं उगारे, चले आई नाई कुपंत तिहारे। गुरगन सबन बहुत समुझायऊ, किंतु न उन निज पग बिसरायऊ। गुरु बूझे तब मनई बनाया, प्रहलाद कर तूती। स्वकर सटऊ निज अम्बहि, करन चाहहि निपुति सियावर रामकृष्ण की जय। इसी में उनके कल्याण का विचार करके उन्होंने उन बालक को बुलाया और उनसे ज्ञान की चर्चा करने लगे। बाल भक्त प्रहलाद जी ने उनसे जैसी बात कही थी वे सब वैसा ही आचरण करने लगे। वे सभी विष्णु त्रिलोकपति श्री हरि नारायण इन्हीं नामों के प्रति समर्पित हो गए। जब गुरुजनों को यह सब बात का ज्ञात हुई तो हिरण्यकश्यप के प्रकोप का अनुमान करके वे भयभीत हो उठे। फिर उन्होंने क्रोध करके सबको फटकारा। तब उन बालकों ने उनसे इस प्रकार वचन कहे कि हे नाथ, आप हमारे गुरु होकर भी अब तक हमें अधमता की ही शिक्षा दे रहे हैं, किंतु राजकुमार ने हमारी आंखें खोल दी है, अतः अब हम आपके बताए हुए कुमार्ग पर नहीं चलेंगे। यह सुनकर गुरुजनों ने सब बालकों को बहुत समझाया, किंतु उन्होंने अपना संकल्प नहीं त्यागा। तब दोनों गुरुजन मन ही मन यह समझ गए कि यह सब प्रहलाद की ही करतूत है। लगता है वह मूर्ख अपने ही हाथों अपनी माता को निकुति बनाना चाहता है। जय हो। तब गुरुजन शिष्य करि संगा, जाय कलय सब कयो प्रसंगा। प्रभु तव सुत श्रुति ज्ञान बखानी, हरिमय करि सब लरिकन बानी। अब सब बालक यही संगाता, कुमार कहूँ जपति नुराता। आचरहि न क्यों बात हमारी, बजरे कुदरत करि लग भारी। तब सुरारी का सुकय रिसाई, मुर्ग प्रत्युतोलन नियराई। स्वेन्द्र होत जस नर आराती, तहि शत्रु ममते भाति। ओ तब कुशरि पुजब जहु अंगा, बिनु संकोच करियति न भंगा। अस करि शेष गात सुख लाई, अधेसाये कोज निराई। पुलिकाते निश्चर न बुलाई, कुल बोर कया सत दुखदाई। हरि समय मम भैरि महाना, ताते हरौ तुरित ये प्राणा। जातु दान सुनि पति कथना, मत्त कुपुर समधाय। धरि बालव कच धरातल, ढरकाने उरिसाई सियावर रामकृष्ण की जय। तब गुरुओं ने सब बालकों को साथ लिया और जाकर दुष्ट हिरण्यकश्यप को सारा वृत्तांत कथा सुनाया। हे प्रभु, आपके पुत्र ने वेदों के ज्ञान का बखान करके समस्त बालकों की वाणी विष्णुमय कर दी। अब इसके साथ सभी बालक दिन रात आपके शत्रु का ही नाम जपते रहते हैं, हमारा कोई कहा नहीं मानता और रोकने पर सब अत्यधिक कुतर्क करने लगते हैं। तब उस देव शत्रु ने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र से कहा कि रे मूर्ख, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जिस प्रकार मनुष्य की अपनी ही इंद्रियां
उसकी शत्रु हो जाती है, उसी प्रकार तू भी मेरा शत्रु हो गया है। जब कोई अंग शरीर का शत्रु हो जाता है तब बिना किसी संकोच के उसे काट देना चाहिए। ऐसा करने पर शरीर के शेष अंग सूख पाते हैं और एक भी आशंका शेष नहीं रहती। फिर वह अपने दैत्य सेवकों को बुलवाकर उनसे कहने लगा कि यह मूर्ख और दुखदायी बालक अपने ही कुल के को बोझने वाला है। यह विष्णु के समान मेरा घोर शत्रु है, इसलिए तुरंत ही इसके प्राण हर लो। अपने स्वामी के वचन सुनकर राक्षसों ने उन्मत्त श्वानों के समान दौड़कर बालक प्रहलाद के बाल पकड़ लिए और क्रोधपूर्वक धक्का देकर उन्हें भूतल पर गिरा दिया। पुनिउर हाथ दयता लाई खंग दिन तिरुता सुचलाई हे करे हूँ अगनिधि न गुमाना प्रहलाद अवलोकित प्राणा सबोर देखी दुधारी हो न लागो न विस्मय भारी उन्हीं सब मिल कर लाग प्रहारा परिगत खांग खंग विकरारा जतन दुरातम गत बहुभाती तदपि न शत्रु सखे निपाती बांधि पलक कर अति आह्लादा जप्यो हिरण्य गर्भ प्रहलादा जब प्रभाव जन सचन भयऊं तब सब न गिर सिर ले गयऊं पुनिता ते तय मैतल पारा किंतु बाक जनि भाति न बारा कालन परा बहुमाना जाय वेदपति समूह खाना सो सव हेम कसिपु भगिनी जासु होरिका नाव आई नायिका मैं ये अभय नसाऊं सिया रामचंद्र की जय। अपने हाथों वह हृदय में निर्दयता धारण करके उन्होंने प्रहलाद के सिर पर खड़क से प्रहार कर दिया। किंतु प्रहलाद को जीवित देखकर उन पाप राशि दैत्यों का अभिमान नष्ट हो गया। उस ओर सुकुमार प्रहलाद और इस ओर दुधारी तलवार, यह देखकर उन्हें बड़ा अचरज होने लगा। फिर सब मिलकर पुनः परिक त्रिशूल और विकराल खड़क से प्रहार करने लगे। हे परीक्षित, उन दुरात्मा दैत्यों ने बहुत प्रकार के यत्न किए, किंतु फिर भी वे अपने शत्रु प्रहलाद का वध नहीं कर सके। इस बीच प्रहलाद जी पलके बंद किए हाथ जोड़कर अत्यंत आनंद पूर्वक भगवान हिरण्य गर्भ को जपते रहे। जब शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तब वे सब उन्हें पर्वत की चोटी पर ले गए और वहां से उन्हें भूमि पर फेंक दिया, किंतु फिर भी प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब उन दुष्टों ने मन ही मन हार मान ली और सारा मर्म जानकर अपने स्वामी को कह सुनाया। जाकर उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन, जिसका नाम होलिका था, वहां आई और सिर नवाकर उससे कहने लगी कि मैं अभी इसे मार डालूंगी। मोहि ब्रह्म कर बर रथ भाई पावक मोहि रथ कई बराई ताते में कोरा लाई प्रविशो अग्नि मांज जव जाई जरि है सदसा तुझा तोरा पर प्रभाव कछु मुरई न मोरा कनक कसिपु अस सुनि हर सावा काठ रघु पुनि ते ही धरावा तदुप सवागा बैठम जाई हरिवन कवल चोय तुराई हित प्रहलादों केड़ उठाई चढ़े कुदारी दारु गरुआई तब प्रहलाद बैठ दिन गोदा साज सुमरि लग प्रभु प्रमोदा पाई से नखल दान विकेरा लाही लगानी उरुम्बो डडेरा दो कर जन लाग सिदारो अमर लाग करिया कारो विपुल अग्नि सिख उठी लगी ऐसे अमित दमित कसकनि उठ जैसे ये विच पापिन भरत भई किल की अपरिमितदा खलन सुनातिन करुण रवा विस्मय की नयगा राधापति कृष्ण चंद्र की जय। हे भाई, मुझे ब्रह्मा जी का यह वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती, इसलिए इसे अपनी गोद में मैं लिए जब मैं जाकर अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगी तब तुम्हारा यह शत्रु शीघ्र ही जल मरेगा और वर के प्रभाव से मेरा कोई भी अहित नहीं होगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगवा लिया। तदुपरांत वह अपनी सभा में जा बैठा और आतुरता से
शत्रुवध के समाचार की प्रतीक्षा करने लगा। इधर प्रहलाद को अपनी कमर पर बैठाकर गर्वित हुई सी वह दुष्टा लकड़ियों के समूह पर जा चढ़ी। हे परीक्षित, प्रहलाद जी उसकी गोद में बैठे हुए सहज ही आनंद पूर्वक श्री हरि का स्मरण करने लगे। तभी दानवी होलिका का संकेत पाकर दुष्ट देवताओं ने लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी, जिससे वे लकड़ियां धू धू करके जलने लगी। यह देखते ही देवता हाहाकार करने लगे। उस ढेर से अग्नि की अगणित लपटें ऐसे उठने लगी जैसे हृदय में दबी हुई अनेक इच्छाएं एक साथ उमड़ पड़ती है। इसी बीच अत्यंत दाह के कारण पापिनी होलिका चिल्लाती हुई जलने लगी। जब वहां उपस्थित देवताओं ने उसका करुण शब्द सुना तो वे अत्यधिक आश्चर्य करने लगे। ताकर अगजुत मतति संगा मुनि ब्रह्म भागी तय भंगा। भैंस काठ सब जब जर छारा, अनाहत भगत बहि जप गुधारा। जियत देखी गज नारी लकेरे, पति सन पीरे तवन भय फेरे। आगे करे अरिजियत लखायो, होर्यो मरण बहोरि सुनायो। तब बेलव विषमय विरोध करहि, मकथ पोई उठ्यौ भयंकर। मनहु विषम पवमान जुड़ाई, महितल छूटि वृष्टि दुखदाई। कलवे ते के माध्यम जाना, दिन प्रभाव लति विसरन प्राणा। किंतु मायापति मैं भगवाना, तब चल चले नभ मुहाना। नासन ते अधिकान मोहि, स्वकर बलहु मैं तोड़े। देखो को हरि राखत ही, बदत हाथ गहि मोहि होलिका का पाप युक्त दुराग्रह उसके साथ ही ब्रह्मा जी के अचल वचन को भी जला गया। जब सारी लकड़ियां भस्म हो गई तब भगवत भक्ति के प्रति प्रहलाद जी रात के उस ढेर से बाहर निकल आए। वे जीवित देखकर देवताओं ने उनके बाल पकड़े और उन्हें लेकर वे सभी देवते भय के मारे अपने स्वामी के पास लौट आए। वहाँ प्रहलाद को आगे करके उसे जीवित दिखाते हुए उन्होंने होलिका का मरण कह सुनाया। तब हिरण्यकश्यप के हृदय में आश्चर्य हुआ। वह क्रोध का दारुण विप्लव उत्पन्न हो गया, मानो प्रचंड वायु को साथ किए दुखदायक वर्षा ही भूमि की ओर छुटी हो। रे दुष्ट, क्या तू कोई माया जानता है जिसके प्रभाव से संपन्न हुआ तो अपने प्राण नहीं त्यागता? किंतु मैं भी मायापति भगवान हूँ, इसलिए मेरे सम्मुख तुम्हारा यह कपट नहीं चलेगा। तूने मुझे बहुत दुख दिया है, इसलिए अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। देखता हूँ कौन नारायण है जो तुम्हारा बात करते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकेगा। अथ सुन पितु चरण सिरुनाई, तब प्रहलाद कहे मुस्काई। भयघृत दारो नल जस वसहि, जतन किए पुनि उपजहि जसहि। कसई तात जग कन कन माही, विद्यमान विभु गोचर नाई। यद्यपि उद्यम उनसन करहि, मोरे जियत भरोसई। तुम्हारी बल मद चामुई मारी, किंतु जो जग हितकारी। तब नाहि न कछु चलिहि तिहारी, सो विभु करिहि मोरि रखवारी। कहया बोझ मोटे बलवंता, आन तुम्हार विष्णु भगवंता। तद्यपि निज रक्षा हि तताहि, बेगिले हो सठई हाँ बुलाही। तात मोहि गोचर ते कन कन किए, तु निज भगतन रक्षण। मम तो मांझ जिनिस जदि माहि, मोचन जानि पर आभाताहि। सरोस सत गदा उठाई, सेन कहा एक खम्ब दिखाई। जगन्नाथ ये मांझ तिहारा, निश्चय ही प्रहलाद उचारा। तब तढ़ाई में खम्बई, अब जेहु ते मारी। अस कहि गदा भवाई सठा, तापर दिन प्रहारी। राधापति कृष्ण चंद्र की जय। यह सुनते ही प्रहलाद पिता के चरणों में सिर नवाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, जैसे दुग्ध में घृत व काष्ठ में अग्नि निवास करती है और प्रयत्न करने पर किस प्रकार प्रकट हो जाती है, हे तात उसी प्रकार संसार के कण कण में सर्वव्यापी श्री हरि विराजमान है। केवल दिखलाई नहीं पड़ते, तथापि किया गया प्रयत्न उन्हें सन्मुख ले ही आता है। मुझे भी इसी बात का विश्वास है। आप अपने बल के अहंकार में हठपूर्वक मुझे मारना चाहते हैं,
किंतु यदि संसार का हित करने वाले प्रभु ऐसा हुआ नहीं चाहते होंगे तो तब तो आपकी कोई भी नहीं चलेगी और वे सर्वव्यापी प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। तब उस अज्ञानी दैत्य ने कहा कि तुम्हारा भगवान विष्णु मुझसे अधिक बलवान नहीं है, फिर भी रे मूर्ख तू अपनी रक्षा के लिए उसे शीघ्र ही यहाँ बुला ले। हे तात, अपने भक्तों की रक्षा के लिए मुझे तो वे कण कण में विद्यमान दिखाई देते हैं, मुझ में, आप में और यहाँ उपस्थित प्रत्येक वस्तु में मुझे तो केवल उन्हीं का तेज दिखाई पड़ता है। यह सुनते ही उस शक ने क्रुद्ध होकर गदा उठा ली और एक खंबे की ओर संकेत करके प्रहलाद से पूछा कि क्या इसमें भी तुम्हारा जगन्नाथ है? तब प्रहलाद ने कहा कि निश्चय ही इसमें भी है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि तब तो इस खंभ को ढहाकर मैं अभी उसे समाप्त कर दूंगा। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अपनी गदा घुमाकर उस खंभे पर दे मारी। जब पाषाण खंभ ढह गयो विस्मय संसति नव निर्मयो। भगत वचन नपदेत प्रमाण खंभ हुए नृसिंह भगवाना। दस जोजन तनु मुख गजारि कर बला मूल्य नख सहस्र भयंकर। शेष वपुसौ नरहि समाना दुराधर स अतीव बलवाना। निरंगी को पवन प्रबलधारी संभ्रम धनु जटन धारी। त्रिपुर पूरव न भैरव नादा भेदुई खंड हृदय मनुजादा। यही फैली न कनि भयकारी नरहरि खलय लगे परचारी। हरि प्रभाव लखिते बिचलावा पुनिकार जा कंठ लो आवा। करे धाई नरहरि कवई महात खलकेश। हसित ते पुनि दे हरि बैठे जाय नृपेश राधा बलि कृष्ण चंद्र की जय। खतरा हुआ खंभा ढह गया और आश्चर्य की नवीन इस रस्ते में हुई। हे परीक्षित, इस प्रकार भक्त के वचनों को प्रमाण देने के लिए उस टूटे हुए खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका शरीर 10 योजन जितना विशाल, वह मुख सिंह सदृश था। उनके हाथ के अंगुलियों के नख ही उनके भयानक अस्त्र थे, शस्त्र थे और उनका शेष शरीर मनुष्य के समान था, किंतु दुराधर तो अत्यंत बलवान था। उनके प्रलयकारी क्रोध को देखते ही दानव भय से अपनाकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान नरसिंह का वह भैरवनाथ तीनों लोकों में भर गया, जिससे मनुष्य पक्षी उन राक्षसों के हृदय विखंडित हो गए। इतने में ही अपने भयंकर नखों को गिराकर भगवान नरसिंह उस दुष्ट को ललकारने लगे। अपने शत्रु का ऐसा प्रभाव देखकर हिरण्यकश्यप घबरा उठा और उसका कलेजा मुंह को आ गया। हे परीक्षित, इतने में भगवान नरसिंह ने दौड़कर बाएं हाथ से उस दुष्ट के केस पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले जाकर के राजभवन के द्वार की देहरी पर बैठ गए। लाल माधव मुरलीधर भयहरन भजु मन मोहना। भज सच्चिदानंद राधिका पति सतत गोविंद सोहना। तनु निर्गर नीरज नयन परिधन प्रिय रमन भावते। शिरोमूल पंख शिखंड भजु मन आदर द्वय मुस्कावते। गंधर्व दर्पय खंड खंड रास पट नर्तन विभो। भजु कृष्ण केशव कान दामोदर दया सागर प्रभो। तेनु सर्वरी भज मूढ़ मन बल दाऊ के प्रिय अनुज को। ब्रज कुंज चारि बिहारी भजु मन मगन देव की तनुज को। अनुदीन भजिय नंदा विपिन संकुल सुरभि गोवर्धना। भजु बाल बालन प्रेते अरु कालेंद्र तटया व्यर्थना। जसुमति किशोर सतत भजु मन भजिय रुकमणि कंत को। आजन्मय गणित जन्म भजु निर्धन धनौ भगवंत
को सुख करनयारत भगत सुख कारण कपालु रमापति मैं जीव जड़ मम बुद्धि मुख सतवया स्तुति सब बाते नमय परिहरो पर जीति रहे ममरियनी अब प्राण पल प्रभु मोर संकट बेगी आई हरि हरि जब करे तो अभ्यर्थना आरत हरि कही सारी सज्ज चक्रधर गरुड़ कंधा चले वेग बड़ भारी रंगा सिया राम कृष्ण की जय।